नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 20 लाख नौकरी को लेकर अभी बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने, आपको पूरा खबर बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव के सिर आरजेडी का ताज सज सकता है। जी हाँ, तेजस्वी यादव आरजेडी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। अब इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। क्या प्लान है, आपको उस खबर के बारे में बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर तेजस्वी यादव ने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए कहा कि 700 से ज्यादा डॉक्टर 6 महीने से अपने ड्यूटी से गायब हैं, लेकिन वो अपनी पूरी तनख्वाह उठा रहे हैं। अब इस खुलासे के बाद तेजस्वी यादव ने ऐसा एक्शन लेने की बात कही है कि उनकी नानी याद आ जाएगी। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। नीतीश कुमार ने दावा करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को जेडीयू में विलय कराना चाहते थे, लेकिन मैंने, और क्या कहा है नीतीश कुमार ने, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, ललन सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके इस्तीफे से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। पूरे खबर के बारे में आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जहाँ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वह बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन अब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में नौकरी देने के वादों को लेकर मुख्यमंत्री से ज्यादा तेजस्वी यादव को तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव कई बार खुले मन से साफ कर चुके हैं कि उनकी नीयत में किसी तरह की खोट नहीं है। वे हर हाल में बिहार के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएंगे। एक बार फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बिहार में नौकरी को लेकर बयान दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार एक गरीब और पिछड़ा राज्य है। मौजूदा अर्थव्यवस्था की चुनौती को स्वीकार करते हुए भी हम लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। इस मौजूदा दौर में नौकरी देना चुनौतीपूर्ण तो जरूर है, लेकिन हम अपने वादों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर हम लाखों में नौकरियां देने में सफल रहे तो हम रोजगार देने वाला एक नया बिहार मॉडल बना सकेंगे, जिसे एक दिन पूरा देश फॉलो करेगा। वहीं के साथ ही आपको बता दें, अब तेजस्वी यादव आरजेडी के पहले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। जी हाँ, लालू यादव इस पर विचार कर रहे हैं। बता दें, कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी के दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में इसकी घोषणा की जा सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव पूरी तरह लालू यादव के राजनीतिक वारिस बन जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू प्रसाद अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के लिए पार्टी में नया पद बना सकते हैं। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो आरजेडी के 25 सालों के इतिहास में पहली बार कोई कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तेजस्वी आधिकारिक तौर पर लालू के बाद पार्टी में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे और संगठन में उनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल बीमार चल रहे हैं। उनकी किडनी, हार्ट समेत कई शिकायतें हैं। इसी महीने वे इलाज के लिए सिंगापुर में भी जाने वाले हैं। बीमारी के चलते वे पार्टी के कामकाज में पूरी तरह से सक्रिय होकर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हाल ही में जो संगठनात्मक चुनाव हुए थे, उसमें तेजस्वी यादव के आरजेडी अध्यक्ष बनने की चर्चा थी। हालांकि बाद में लालू ही दोबारा अध्यक्ष चुने गए। हालांकि इससे और बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव दूसरी तरफ अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में जुटे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से गठबंधन का सत्ता में आने का मकसद यही था कि भविष्य में तेजस्वी यादव के सीएम बनने का रास्ता साफ हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम पद के दावेदार भी थे। हालांकि उस समय आरजेडी को बहुमत नहीं मिल पाई थी, इसलिए उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। अब अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में सीएम नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति पर जाएंगे और बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ में आ जाएगी।
वहीं के साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग को लेकर तेजस्वी यादव ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास वर्तमान में 4 विभाग हैं, उसमें से एक स्वास्थ्य विभाग भी है। अब स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था ठीक करने को लेकर वो काफी सक्रिय भी दिख रहे हैं। हाल ही में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीएमसीएच पहुंचे थे। वहीं एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 705 डॉक्टर 6 महीने से ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। सभी पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि एक मामला अभी मेरे पास चौंकाने वाला है। प्रदेश के एक डॉक्टर 12 सालों से ड्यूटी से अनुपस्थित हैं और वो लगातार वेतन भी उठा रहे हैं। ये मामला अभी मेरे पास आता है। इसके अलावा 705 डॉक्टर 6 महीने से ड्यूटी से गायब हैं। लेकिन इसमें आश्चर्य वाली बात है कि सभी को सरकार की तरफ से सुचारू रूप से वेतन मिल रहा है। अब इस मामले पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार इसको लेकर सख्त है। इस मामले में कार्रवाई के नियम बनाए जा रहे हैं। 6 माह में अनुपस्थित ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई के नियम बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार सजग है। इसके साथ ही उनका कहना है कि कुछ दिन पहले इन सभी समस्या को लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जन को बैठक के लिए बुलाया गया था। बैठक में सभी को निर्देश भी दिया गया है। मूलभूत समस्याओं को ठीक करने के लिए 60 दिनों का समय भी दिया गया है। वहीं के साथ ही आपको बता दें, ललन सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। अब अटकलें हैं कि मोकामा से वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, जेडीयू के ललन सिंह ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। उनके इस्तीफे के बाद से अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ललन सिंह भाजपा के टिकट पर मोकामा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर ललन सिंह ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है या यूं कह कि अपना पत्ता नहीं खोला है। लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा जोर शोर पर है। बता दें, ललन सिंह पिछले 3 बार से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि वे कभी जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार जेडीयू महागठबंधन में शामिल हो गई है और जेडीयू के सहयोगी पार्टी आरजेडी के अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में ये हो सकता है कि ललन सिंह दूसरे दल के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आपको दे दें, नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया है। जी हाँ, पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर कई बयान दिए। हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार ने उनको ऑफर दिया था जब वो मिलने के लिए गए थे। शनिवार को जब इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो वे पीके पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमने प्रशांत किशोर को कोई ऑफर नहीं दिया था। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर ने हमें 5 साल पहले जनता दल यानी जेडीयू का कांग्रेस में विलय कराने का सुझाव दिया था, जिसे हमने ठुकरा दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि प्रशांत किशोर तो खुद मिलने आए थे, हमारे साथ रहते थे। वो क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चल रहे हैं, उसको राजनीति से क्या मतलब है। बोलते रहते हैं, बोलते रहें। अच्छा है मदद करते रहें। अच्छा है केंद्र से भी कोई जगह मिल जाए। जेडीयू का और आरजेडी का विरोध कर रहे हैं। वहीं से के साथ ही नीतीश कुमार ने नौकरी घोटाले के आरोप में उलझे लालू प्रसाद यादव का बचाव भी किया और लालू प्रसाद परिवार पर कार्रवाई की ये वजह भी बताई। जब मीडिया ने उनसे लालू यादव और राबड़ी देवी समेत परिवार के अन्य सदस्यों के जमीन के बदले नौकरी घोटाले में उलझे हुए मामले पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जेडीयू और राजद एक साथ सरकार में है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले क्या हुआ था इसे याद करें। जब हम वापस उनके साथ गए तो देखा कुछ ऐसा नहीं है। अब जब हम लोग यानी राजद और जदयू एक साथ आए हैं तो कार्रवाई शुरू की गई। उन लोगों ने यानी केंद्र सरकार का जो मन होता है वो करने लगते हैं। बता दे, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में फंसे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी व अन्य की मुश्किलें तब बढ़ गई जब शुक्रवार को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 लोगों पर चार्जशीट कर दिया। नई दिल्ली स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ये आरोप पत्र दाखिल किया है। शुक्रवार को ही सीबीआई ने प्रेस रिलीज कर जारी करते हुए ये जानकारी साझा की। सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि सेंट्रल रेलवे के जीएम और सीपीओ के द्वारा जिन भी लोगों के नौकरी रेलवे में दी गई उनके नाम या उनके रिश्तेदारों के नाम से जमीन आरोपितों के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई। सीबीआई ने जमीन की कीमत में हेरा फेरी का भी दावा किया है।
और साथ ही आवेदकों के कागजात में भी गड़बड़ी पाई गई है।